दोस्तों 50 दिन का इलेक्शन मेला खत्म हो चुका है। स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री का नाम सामने आ चुका है। 9 तारीख को शपथ ग्रहण ग्रहण पेंडिंग है और उसमें किन किन मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही है ये अभी सबके सामने आना बाकी है। दोस्तों इस मेले में, मैं मेला इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि सब लोग अपने अपने तरह से अपने अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे थे, अपने अपने क्लेम कर रहे थे और बहुत ही लुभावने वादे कर रहे थे जिससे आम जनता जो है वो प्रभावित हो और उनके कैंडिडेट को विजय मिले। तो इसमें अगर मैं ये कहूंगा कि इस टोटल कॉस्टिंग ऑफ दिस इलेक्शन का जो खर्चा आया है वो 1,36,000 करोड़ आया है। दोस्तों कोई कम अमाउंट नहीं है। यूएस के 2020 के इलेक्शन के अंदर टोटल खर्चा 1.20 आया था। यूएस के जो कि अपने आप में भी बहुत बड़ा जो है वो महाशक्ति है और उनका जनतंत्र भी हमसे करीब करीब बराबर का ही है। हमारा हिंदुस्तान का बड़ा है, सेकंड जनतंत्र कह लीजिए, जिसका खर्चा 1.20 था, हम उससे कहीं ज्यादा हैं। और एक बात मैं और आप लोगों से साझा करूंगा दोस्तों कि अगर एक वोट की कीमत मानी जाए तो 1,400 रुपये आया। बहुत बड़ा अमाउंट है और हम लोग जो वोट प्रतिशत आया उसको देखें तो हमने कितना बड़ा अमाउंट वेस्ट कर दिया। एक हम लोग जब महंगाई की बात करते हैं तो 2 रुपया, 1 रुपया और सिलेंडर की बात करते हैं, लेकिन जब हमारी कर्तव्यों के साथ जिम्मेदारी की बात आती है तो हम लोग ये नहीं सोचते कि इतना बड़ा अमाउंट जो इस इलेक्शन पे खर्च हुआ है कहीं ना कहीं हमारे ही सिर की बर्डन है, हमारे ही द्वारा पैसा कमाया गया जो है वो टैक्स के रूप में दिया गया जिससे इलेक्शन लड़ा गया का एक पार्ट है। दोस्तों मैं आज इस बात पे नहीं जाना चाह रहा, मैं एक बात आपसे जो है साझा करना चाह रहा हूं क्योंकि आज ही मैंने पेपर में पढ़ा कि जो 2014 में बीजेपी का घोषणा पत्र था, वन नेशन वन इलेक्शन, ये उनका एक घोषणा पत्र का बिंदु था जिसपे 2024 तक कोई काम नहीं हो पाया। और आने वाली जो गठबंधन की सरकार है, बीजेपी ने सरकार के शपथ लेने से पहले ही इस बात पर अपने सहयोगी दलों से चर्चा करना शुरू हो गया है। और आज ही मैं एक न्यूज पढ़ रहा था कि इस बात पे जो जो बाकी के संबंधित दल हैं उनसे भी बात की जाएगी और आज आरएसएस के चीफ से भी इस बात पे चर्चा हुई है। दोस्तों ये चर्चा वन नेशन वन इलेक्शन कितनी फ्रूटफुल होगी, इसका क्या जो है वो तरीका होगा, मैं थोड़ी सी प्रकाश उस बात पे डालूंगा। दोस्तों 2024 में जब बीजेपी वापस इलेक्शन जीत करके आई है, इस पॉइंट के लिए उन्होंने बहुत पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था और पूर्व राष्ट्रपति राम गोविंद जी की समिति में एक एक कमेटी बनाई और उसमें बड़े बड़े लोग जो है वो राजनीतिक भी थे, जनसेवक भी थे। उस कमेटी ने 191 दिन की मंथन के बाद में करीब करीब 18,626 पेज का एक पूरा प्रारूप पेश किया जिसके अंदर वन नेशन वन इलेक्शन का पूरा उन्होंने अपनी राय दी। आम जनता से, आम प्रतिनिधियों से बात करके रामनाथ कोविंद जी ने ये पूरी की पूरी डाटा सरकार को प्रस्तुत किया। तो ये 2 सितंबर की बात है जब ये डाटा प्रस्तुत हुआ 2023 में। तो दोस्तों इस बात पे जो मैं आप आपसे करने जा रहा हूं, क्या ये उचित होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात आगे चले? तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर 5 संविधान परिवर्तन करने पड़ेंगे और उसके साथ साथ में 50% स्टेट जो है वो एग्री करें कि हाँ हम लोग जो है इस तरह से तैयार हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा इसके अंदर पॉइंट है कि 2/3 बहुमत से ये जो है वो संसद से पास हो। ये तो इसके लिटिगेशन हुए। अब अगर हम बात करें कि क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, जैसा मैंने अगर फायदे में बात कही कि 1,36,000 करोड़ एक चुनाव में आया, तो अगर ये चुनाव जो है अगर इकट्ठे होंगे, वन नेशन वन इलेक्शन होंगे, इसके भी एक छोटी सी पार्ट है दोस्तों, मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन में एमएलए और एमपी के चुनाव इकट्ठे होंगे, होने चाहिए जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है। और उसके साथ साथ में 100 दिनों के अंदर अंदर नगर पालिकाओं के और पंचायतों के चुनाव हों। ये कोई हमारे हिंदुस्तान के लिए नई बात नहीं है। 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन ही होता था, लेकिन बाद में राज्यों की सरकारों की जो है वो बीच में मध्यावधि चुनाव होने की वजह से ये दिक्कत जो है वो आई और इससे सारा के सारा जो है सिस्टम बिगड़ गया। वापस एक बार लाइन पे लाने के लिए अगर मैं बात करूं तो अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो इससे कई फायदे होने जा रहे हैं। पहला तो फायदा मैं यही कहूंगा कि नेशन का जो इतना बड़ा अमाउंट एक इलेक्शन के एक पार्ट पे लगता है, अगर ये इलेक्शंस इस सिस्टम से होने लग जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो बच जाएगा। दूसरा मैं कहूंगा कि देश के अंदर कितने घंटे, कितने महीने
इन इलेक्शंस के अंदर जो है वो हमारी जो आम सर्विसेज हैं वो प्रभावित होती हैं, कितने अफसर्स अपनी ड्यूटीज के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ काम करते हैं, कितने पुलिस वाले, कितने मिलिट्री वाले इस सब इलेक्शन को कंडक्ट करने में जो है वो अपना सहयोग देते हैं, वो भी कम हो जाएगा। तीसरा मैं कहूंगा कि इतनी बड़ी मैं एक कैलकुलेशन है कि कम से कम 1.5% इकोनॉमिक जो है वो प्रभावित होगी अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा। और उसके साथ साथ में जो आचार संहिता की वजह से बहुत से घंटे इस तरह से जो है वो वेस्ट होते हैं, बहुत से काम रुक जाते हैं, वो भी इससे जो है वो काफी स्मूथ हो जाएंगे। ये तो एक पक्ष हुआ दोस्तों, जब मैंने कहा आपको कि इससे फायदा क्या होगा। लेकिन जब इस कमेटी ने दूसरे लोगों से बात की, क्योंकि इसमें करीब करीब 34 दल जो है वो सहमत थे, लेकिन इसके साथ साथ में जो 12 दल ऐसे थे जिन्होंने अपनी राय थोड़ा डिफरेंट दी। उनमें कांग्रेस, टीडीपी, उनमें कांग्रेस स्पेशली, देन उसके अलावा आप जो है वो अखिलेश जी की पार्टी मान लीजिए, समाजवादी पार्टी, और बहुत बहुत से ऐसे दल हैं जिन्होंने इसको जो है वो बहुत ज्यादा क्रेज नहीं किया, प्रेज नहीं किया। उसका एक कारण उन्होंने बताया कि उससे क्षेत्रीय दल जो हैं, क्योंकि अगर विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन इकट्ठे कराए जाएंगे तो उनसे जो क्षेत्रीय डिमांड है, ये क्षेत्रीय समस्याएं हैं, उन पे पूरा प्रकाश नहीं जाएगा, और जो पार्टियां नेशनल वाइज पार्टियां नहीं हैं उनको बहुत नुकसान होगा, ये उनका सोचना था। उसके अलावा उनका ये सोचना था कि इस तरह के इलेक्शंस जो हैं वो राज्यों के लिए बहुत ज्यादा हितकारी नहीं रहेंगे, सिर्फ जो है वो सेंट्रलाइज पार्टियों के लिए ठीक रहेंगे। ऑफ कोर्स जो खर्चे की बात है या जो सिस्टम की बात है, ये सब चीजें तो जो है वो मुझे इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करनी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन दोनों ही पक्षों का प्लस और माइनस इस तरफ था। लेकिन आप सब लोग जो है वो एक एक चर्चा है, एक चर्चा का पार्ट आज शुरू हुआ है। गवर्नमेंट बनने से पहले ही गवर्नमेंट ने इस तरफ जो अपने अपने एजेंडे हैं, जिसमें अग्निवीर को वापस जो है वो नीतीश कुमार जी ने कहा है कि इसको रिवाइव होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए इस पे, और एक इस तरह की बात की वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन एक उससे बहुत बड़ी जो है एक 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 चीज और है दोस्तों, कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होना है तो इलेक्शन कमीशन को कम से कम 1.5 साल की अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। अभी 11 लाख जो है ईवीएम मशीनें काम में आई थी, और अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन होता है पूरे हिंदुस्तान को कवर करने के लिए करीब करीब 30 लाख मशीनें लगेंगी। ऑफ कोर्स पैसा जो है वो इस तरह से काफी एक बार तो लगेगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो होगा, लेकिन इसके साथ साथ में जो जो पैसे के साथ साथ में और सी भी मुश्किलें आएंगी, लेकिन ये सब चीजें बहुत गौण हैं, रादर देन आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ साथ में दूसरी जो समस्याएं हैं, जो देश की ग्रोथ पार्ट को देखते हुए ये सब चीजें जो है वो गौण लगती हैं। इलेक्शन कमीशन को 1.5 साल कहना पड़ेगा। हाँ, एक संदर्भ में एक बात जरूर सामने आई दोस्तों, कि क्या होगा अगर कोई स्टेट की गवर्नमेंट बीच में जो है वो टूट गई, तो उसमें जो रामनाथ कोविंद जी की जो कमेटी है, उन्होंने अपनी राय में ये कहा है कि अगर मध्यावधि चुनाव उस स्टेट में होते हैं तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट बनेगी वो उसी ड्यूरेशन का ही काम करेगी। तो ये सब चीजें जो हैं वो पूरे 5 साल तक ही चल पाएगी। लेकिन एक जो अड़चन है, कुछ स्टेट्स जो हैं वो 2029 तक अपना टेन्योवर कम करेंगे, कुछ स्टेट 2029 तक अपने टेन्योवर को एक्सटेंशन करना पड़ेगा। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सब लोग सहमत होंगे तो ये छोटी छोटी अड़चनें, छोटी छोटी बातें दूर हो सकती हैं, और देश जो है एक बहुत अच्छा कंसेप्ट जो 67 तक चला, वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ सकता है। देश की जो है वो आम जनता, मैं ये कहूंगा कि अगर अगर इन दिनों में आपने देखा होगा तो बार बार इलेक्शन होते हैं, बार बार जो है वो लोग, कई लोग तो बहुत फायदे में रहते हैं, खासकर चैनल मैं कहूंगा बहुत से लोग आकर के लगातार चर्चाओं का दौर जारी रखते हैं। चैनल भी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से जो है वो प्रिडिक्टेड करते हैं, रिजल्ट प्रिडिक्टेड करते हैं। उनकी दुकानदारी पे वन टाइम हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलता है, क्योंकि बैनर बनाने वाले, इलेक्शन कैंपेन करने वाले, म्यूजिक वाले, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, फूल वाले, मतलब ये सब चीजें कॉस्ट जो है अगर एक टाइम होंगी तो पूरे 5 साल तक जो है वो देश में स्थापित जो जितने बॉसेस हैं, जितने ऑफिसर्स हैं, निश्चित होकर कि एक सरकार की दिशा में, एक सरकार के ग्रोथ की दिशा में काम करेंगे। और ये एक ऐसा मौका होगा जब कहीं कोई सरकार ये नहीं सोचेगी कि बीच में मेरे को जो है वो इस काम के लिए कुछ रुकना है, या मेरे मेरे साथ में जो है ये अड़चन आने वाली है। तो वन नेशन वन इलेक्शन, मैं आज थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूं दोस्तों, लेकिन मैं सब आप लोगों पे छोड़ता हूं कि इस तरह की बात, अगर मैं आज वापस उस बात पे लग जाऊंगा कि मंत्री कौन बनेगा, ये सब चीजें क्या होंगी, तो ये सब चीजें घटित हो चुकी हैं। अब जो मंत्री बनेगा, डेफिनेटली मैं ये मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जब कोएलिशन गवर्नमेंट को लेकर के चलेंगे तो बहुत सी जिम्मेदारियां उनके शोल्डर्स पे आ जाएंगी।
उनको डे बाय डे चैलेंजेस और कंसेंसस बना के चलना पड़ेगा, ये उनका मैटर है। लेकिन देश तो ग्रोथ की दिशा में तभी बढ़ेगा जब हम जैसे लोग सोचेंगे, समझेंगे और जो देश के लिए अच्छे काम होने जा रहे हैं उनका साथ देंगे। तो इस अंक में मैं इतना ही बोलूंगा दोस्तों कि मैं सपोर्ट करता हूं वन नेशन वन इलेक्शन का। आप सब लोग किस डायरेक्शन में सोचते हैं, प्लीज शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।